दोस्तों, आप रोज़ एक्सेल में काम करते हैं। एक्सेल में बहुत बड़ा बड़ा डाटा आपके पास होता है। एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ आपके पास 20,000, 50,000, 1 लाख एम्प्लॉइज़ हैं। उनका डाटा एक्सेल में आपके पास ऑर्गेनाइज्ड है। उस डाटा को आपको स्प्लिट करने के लिए कि आपको मान लीजिए आपके अलग अलग शहरों में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। आपको जानना है कि उस 1 लाख एम्प्लॉइज़ में से कौन से शहर में कितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। तो मैनुअली अगर आप उसको ढूंढने लगोगे तो कितना टाइम लगेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक्सेल के ही एक फंक्शन से, एक बटन से हम कितना भी बड़ा डाटा हो उसमें से जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं 1 सेकंड्स में हम उनको कर सकते हैं। और वो क्या फंक्शन है? वो फंक्शन है पाइवोट टेबल्स। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं CR कंसल। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। तो दोस्तों, आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, HR के हेड हैं, आपके पास लाखों लोगों का डाटा है। आप उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप उसको टेबल्स में बनाना चाहते हैं कि कौन से शहर में कितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, कौन से स्कीम में कितने एम्प्लॉइज़ हैं, कौन सी दूसरी स्कीम में कितने एम्प्लॉइज़ हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्सेल में, पाइवोट टेबल्स। बहुत से लोग पाइवोट टेबल का यूज़ कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो चाहे इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी भी पाइवोट टेबल के बारे में नहीं पता और वो घंटों टाइम लगाते हैं मैनुअली डाटा को सेग्रीगेट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक डमी डाटा है, एक सैंपल डाटा है। इस डाटा को हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इस डाटा में हमारे पास काफ़ी फील्ड्स हैं, जैसा कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूनियन नेम, वेलफेयर स्कीम, डेट ऑफ बर्थ, रिटायरमेंट डेट, जेंडर, ग्रेड, सिटी, एरिया, सर्कल। ये हमारे पास सिर्फ हमने 100 लोगों का एक सैंपल डाटा तैयार किया है। ये आपके पास कई हज़ार लोगों का हो सकता है, कई लाख लोगों का डाटा हो सकता है। अब हमने पहला काम क्या करना है, ये हमारे पास लास्ट में है सिटी। ये सिटी में अलग अलग सिटीज़ में हमारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन से सिटी में कितने एम्प्लॉइज़ हमारे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कितने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम डाटा को कहीं भी अपना एक सेलेक्ट करेंगे सेल को। उसके बाद ऊपर जाएंगे इंसर्ट में जाके ये पहला एक हमारा फंक्शन है पाइवोट टेबल का। पाइवोट टेबल को हम क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू आ गया। ड्रॉप डाउन मेनू में हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज। अब उसके बाद हमारे पास ये विंडो खुल गई है। तो ये कहती है कि न्यू वर्कशीट पे जाते हो या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाते हो। हम इसको न्यू वर्कशीट पे ही जाते हैं। तो टेबल रेंज क्या है, वो टेबल रेंज अपने आप इसमें आ गई है। अब इसको हम न्यू वर्कशीट में चाहते हैं तो हम इसको ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये दूसरी शीट के ऊपर हमारी ये विंडो ओपन हो गई है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सिटी को सिलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करके हम लेके आएंगे यहाँ रोज़ वाले खाने में। ये सिटीज़ आ गए। अब इसको हम चाहते हैं कितने एम्प्लॉइज़ हैं कौन सी सिटी में, तो सभी एम्प्लॉइज़ का ये नाम वाले कॉलम में सभी एम्प्लॉइज़ की गिनती भी हो जाएगी। हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ वैल्यूज़ में, ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए ये जो टोटल एम्प्लॉइज़ थे हमारे, ये देखिए मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा दूँ।
ये देखिए, ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको आपको और अच्छे तरीके से दिखा दूं कैसे आ गया डाटा बन के। ये हमारे पास 99 एम्प्लॉइज़ थे। इन 99 एम्प्लॉइज़ को मैं थोड़ा सा इसको टेबल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और कलर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये देखिए, ये आ गया। कैसे आया? इसने क्या दिया हमें? रोल लेबल्स और काउंट ऑफ एम्प्लॉइज़ नेम। तो अहमदाबाद में 1 एम्प्लॉई है, अमृतसर में 1 एम्प्लॉई है, उसके बाद अलग अलग शहरों में, हैदराबाद में 2 एम्प्लॉइज़ हैं और मुंबई में 43 एम्प्लॉइज़ हैं, नागपुर में 2 एम्प्लॉइज़ हैं। इस तरीके से इसने हमें डाटा बना के दे दिया है 99 एम्प्लॉइज़ का। अब हम कोई दूसरा फील्ड देखेंगे। दूसरा फील्ड क्या चाहते हैं हम? इसकी जगह, सिटी की जगह हम चाहते हैं, इसको वापस ले जाएंगे, सिटी की जगह चाहते हैं हम, ये सर्कल है बैंक का, आज का कंपनी का ये सर्कल है। अब सर्कल में कितने एम्प्लॉइज़ हैं? अब सर्कल में आ गए। ये रो लेबल्स, ये अहमदाबाद सर्कल है और इसमें इतने एम्प्लॉइज़ हैं, कॉर्पोरेट में 26 एम्प्लॉइज़ हैं। इस तरीके से ये सभी, मुंबई में 31 एम्प्लॉइज़ हैं, न्यू दिल्ली में 2 एम्प्लॉइज़ हैं, ग्रैंड टोटल वही 99 एम्प्लॉइज़ का आ गया। अब हम एक और तरीके से लगाते हैं शीट नंबर 1 को। फिर हम वापस जाते हैं शीट नंबर 1 पे। फिर हम उसी तरीके से, अब हम चाहते हैं ये उसी तरीके से लगाएंगे। एक पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट करेंगे, पाइवोट टेबल को क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू आ गया। इसके बाद ये टेबल रेंज को क्लिक करेंगे, टेबल रेंज आ गई और न्यू वर्कशीट आ गई। इसको फिर ओके करेंगे, ये वर्कशीट हमारी नई खुल गई है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये एम्प्लॉइज़ मेल और फीमेल कितने हैं, जेंडर वाइज कितने हैं, जेंडर वाइज कितने हैं, जेंडर वाइज मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो इसको जेंडर को हम ड्रैग करके लेके आएंगे कॉलम्स वाले खाने में, कॉलम वाले बॉक्स में। ये आ गया मेल एंड फीमेल। अब हम चाहते कहाँ हैं ये हम चाहते हैं हर सर्कल में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ये सर्कल को ड्रैग कर लेंगे यहाँ। अब हम काउंट कहाँ से लेगा? वो एम्प्लॉई नेम से। एम्प्लॉई नेम को लाएंगे हम यहाँ वैल्यूज़ में, ये ले आए। अब देखिए, वही डाटा फिर बन के आ गया। मैं इस डाटा को फिर एनलार्ज करता हूँ और थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इसको डेकोरेट करता हूँ। ये देखिए, अब इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको फिर दिख जाए। ये देखिए, ये आ गया काउंट ऑफ एम्प्लॉई नेम, कॉलम लेबल्स, फीमेल, मेल और ग्रैंड टोटल। तो अहमदाबाद में हमारे पास मेल है, 1 ही मेल है। बड़ौदा में 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं, 4 हैं। इसी तरीके से सभी हमारे सर्कल्स में टोटल हमारे पास कंपनी में 37 मेल्स हैं, फीमेल्स हैं और 62 मेल्स हैं और टोटल हमारे पास 99 एम्प्लॉइज़ हैं। तो इस तरीके से आप इस शीट नंबर 1 से जो भी रेंज, जो भी फील्ड के हिसाब से आप सेग्रीगेट करना चाहते हैं डाटा को, आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमने इतने बड़े डाटा में से हमने जो भी चीज़ें हम चाहते थे, कोई चार्ट बनाना चाहते थे, कोई टेबल बनाना चाहते थे, कोई मेल फीमेल को अलग से देखना चाहते थे और कोई सिटी वाइज हमारे कितने एम्प्लॉइज़ हैं वो जानना चाहते थे, पाइवोट टेबल लगा के हमने कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट कर ली, चार्ट और टेबल्स बना लिए। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।